इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। एक्चुअली में जब मैं चुनाव लड़ा था पूरा वार्ड सीवरेज वालों ने खोद के रख रखा था। चलने के लिए जगह भी नहीं थी, रोडें सब खराब थी। जब चुनाव जीते थे तब जी, क्योंकि उसके पहले सीवरेज का काम चल रहा था जी, तो पूरी रोडें खुदी पड़ी थी। लोगों को चलने, चाहे यूनिवर्सिटी रोड हो, बोरा गणेश जी हो, राजश्री हो, विनायक नगर हो, सभी सुंदरबाग में सब जगह रोडें खुदी पड़ी थी। अतिक्रमण हटवाया, कम से कम 33-35 फीट दुकानें पीछे गई। अच्छा। और पूरा अतिक्रमण हटाने का, उसके कारण हमारे को कई सुनना भी पड़ा, लोग नाराज भी हुए, दुकानदार नाराज हुए, मगर हमने किया। क्यों? कि जो शौचालय की बात आ रही थी तो हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो जब हमने वहाँ पे आरएसीबी की 3-4 डिप्टियाँ लगी हुई है इलेक्ट्रिक की बाथरूम के पास में, नगर निगम ने जो पैसा आरएसीबी को जमा किया उनको लग रहा था बहुत ज्यादा है जी। तो जब तक ये सब चीजें होती, और उसी के तहत ये था कि बाथरूम भी हटेगा वहाँ। मुस्क भगवान जो गणेश जी की स्टेचू की हमने प्रस्ताव भी पास किया कि हम हाँ, लंबे समय से ये भी आपका सवाल है, और ये हमने कार्रवाई की वहाँ जी। और आप जाओ वहाँ पे लोग इतने खुश हैं इतना अतिक्रमण हटाने से। और ये शौचालय इसलिए भी जब तक हमें दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती, मगर जब तक हम लोगों को दूसरी सुविधा नहीं दें उसके पहले इसको हटाना हमने मुनासिब नहीं समझे। क्यों कि एक की सुविधा छीन के एक करें वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने निश्चित रूप से एक जो अतिक्रमण तोड़े उसमें हमने कुछ जमीन निकाली है जी जी। उस जमीन को निकालने के बाद में हमने कहा यहाँ हम उस शौचालय को बना देंगे, इसको हटा देंगे। और जब तक वो आरएसीबी की डिप्टियां नहीं हटती सर जी, तो हमें वास्तव में 2-4 चीजें जब हमें बताई गई जी कि सीवरेज सफलता के लिए घर वालों को भी सहयोग करना बहुत जरूरी है, जिनके कनेक्शन है जी। जैसे उनका ये कहना था कि घर के अंदर जितने नालदे होते हैं, बाथरूम के नालदे होते हैं, अगर वहाँ जाली लगा दी जाए जी तो वहाँ के पाउच है, बाल है, ये है, वो बाथरूम में ठहर जाए और खाली बढ़िया स्वस्थ साफ पानी बिल्कुल जाए और कभी भी चौक नहीं होगा। ठीक बात। और हमारे यहाँ भी अवेयरनेस जनता में उतनी हो नहीं पाई कि अभी भी घर के नालदों में ही पाउच जा रहे हैं, नेपकिन जा रहे हैं, बाल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, फिर वो आगे जाके उसके अंदर गिरता है और अंदर आके जाम होता है। मगर चेतन जी उस समय जितनी समस्याएं थी वो किसी बोर्ड ने नहीं देखी। अच्छा। तो फर्स्ट बोर्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पार्षद नहीं। 25 साल पहले नगर पालिका उदयपुर बनती थी जी। और उसमें अपने रूप कुमार जी खुराना जी लास्ट उस समय अध्यक्ष बने थे। जी जी। उसके बाद 25 साल के गैप के बाद में वापस नगर निगम 94 में बनी। तो जो डेवलपमेंट एरिया था, ये था, उसमें कुछ नहीं था, लोग समझते ही नहीं थे क्या है, पार्षद कहाँ साइन कर। यहाँ तक हमारे बोर्ड में प्रोसीडिंग कैसे लिखी जाती है ये भी कर्मचारियों को पता नहीं था। अच्छा। एक टाइम में गैराज चलता था, 15 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होता था। ठीक है। मैंने आके सबसे पहले फालतू खर्चे बंद जी। और जो थोड़े बहुत चोरी चकारी होती थी बिल्कुल उस पर लगाम लगा के मैंने मात्र 2 साल में उसको 6 करोड़ पे लिया। अच्छा। गैराज 15 करोड़ की जगह 6 करोड़ में सालाना चलने लगा। हमने कोशिश की इस बोर्ड में कई जगह नई पार्किंग बनाने, मगर आज भी पार्किंग की कमी है, आज भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल कमी है भाई साहब, और बहुत जरूरत हर जगह पार्किंग व्यवस्था को लेकर ही ये जो जितना ट्रैफिक हो रहा है वो सबसे ज्यादा वही आ रहा है। तो सबसे पहले वही आज हमारा पर्यटक दुखी है, वही पार्किंग से दुखी जी। हमारा पर्यटक बहुत दुखी है तो उसको रात को खाना नहीं मिलता, उसके लिए दुखी है। तो ये सब चीजें पर्यटक तो डेफिनेट हम इस बोर्ड ने 4-5 पार्किंग बनाई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग सूरजपुर बनाई, सक्सेस हुई नहीं हुई, मेरी बात बनाई, कोशिश की। एक चीज आपने बिल्कुल, मैं वही आना चाह रहा था लेकिन आप खुद आ गए तो मैं एक चीज वो भी उस पर भी जिक्र कर ही लेते हैं। लेकिन क्या वो पार्किंग सक्सेस हुई क्या नहीं हुई है? डेफिनेट जिस उद्देश्य हमारा जो उद्देश्य था मतलब आपका अच्छा मुद्दा था लेकिन सही नहीं हुई है ना, नहीं हुई। नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आप सियासत का जायका देख रहे हैं और लगातार आप अलग अलग पार्षद से रूबरू हो रहे हैं।
लेकिन कहीं न कहीं बात करेंगे कि नगर निगम के जो पार्षद रहे हैं और वार्ड नंबर 46 में जो जनता के बीच चुनकर गए हैं, आज उनसे हम रूबरू कराना चाह रहे हैं। मनोज जी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। और हालांकि राजनीति की अगर बात की जाए तो 3 बार पार्षद रह चुके हैं और राजनीति और भाजपा से अच्छे लीडरों की लिस्ट में कहीं न कहीं भाई साहब का नाम है। तो मेरे साथ आज मौजूद है भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज का। प्रणाम आपका बहुत, और उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आभार भाई साहब। लेकिन सियासत का जायका है और आज सियासत के जायके में हम मौजूद हैं, तो प्रेरणा के जायके में भी हैं। जी जी। तो आज प्रेरणा से भी कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके इस राजनीति का जो कदम है वो आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, नाम भी प्रेरणा है और प्रेरणा हम आप लोगों से भी मिलती है जी, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार लोगों से जो समस्याएं उठाते हैं उनसे भी प्रेरणा मिलती है। और जो प्रेरणा संस्था चलाते हैं वो अपने आप में, कोरोना में मैंने देखा है इनको, ये संस्थान है और इनके जो काम करने वाले गिरिजी भाई साहब, पूरी संस्था ने जो काम सेवा किया, तो उससे ही लगता है, जागरूकता आती है कि इंसान को इंसानियत के काम करने चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आपने प्रेरणा तो बता ही दी है। प्रेरणा उनकी प्रेरणा भी है और उनकी खुद की ये पीछे प्रेरणा की बात करें तो समिति संस्थान है पूरा, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ आसपास देखेंगे तो बहुत अच्छा इन्होंने ग्राउंड भी बना रखा है, जो एक खेल युवा पीढ़ी को लिए बहुत अच्छा और एक अच्छी प्रेरणा से उनको लाभान्वित कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस मुद्दे पे जाएंगे। उससे पहले अगर बात करेंगे तो आज सियासत के जायके में और वार्ड नंबर 46 में आप पार्षद बने वर्ष 2019 की बात करें तो, और राजनीति से अच्छा जुड़े हुए हैं और बीजेपी से आप अच्छे लीडर कहे जाते हैं। लेकिन भाई साहब, वार्ड नंबर 6 में अगर पार्षद बन के आप गए तीसरी बार, ऐसे क्या आपके चुनावी पत्र में घोषणा थी और चुनावी घोषणा के बाद आपके 5 को कोई विशेष ऐसे विकास कार्य बताएं जो जनता के बीच आप रहकर कर रहे हैं? आप निश्चित चेतन जी, जब वार्ड 46 में मैंने 2019 में चुनाव जीता, जनता से हमने जो वादे किए थे कि हम आपके जब जीत के आएंगे तो ये चीज़ हम कराएंगे। एक्चुअली में जब मैं चुनाव लड़ा था, पूरा वार्ड सीवरेज वालों ने खोद के रख रखा था, चलने के लिए जगह भी नहीं थी, रोडें सब खराब थी। जब चुनाव जीते थे तब जी, क्योंकि उसके पहले सीवरेज का काम चल रहा था जी, तो पूरी रोडें खुदी पड़ी थी। लोगों को चलने, चाहे यूनिवर्सिटी रोड हो, बोरा गणेश जी हो, राजश्री हो, विनायक नगर हो, सभी सुंदरबाग में सब जगह रोडें खुदी पड़ी थी क्योंकि सीवरेज का काम चला। लोग बहुत भारी परेशान थे, न चल सकते, मिट्टी अलग उड़ती। तो मैंने उसी समय वोट मांगते हुए जनता को कहा था कि मैं जब पार्षद का चुनाव जीत जाऊंगा तो पहले मैंने पूरे वार्ड की रोड का जो नेटवर्क है मैं एकदम ऐसा सुधारूंगा कहीं आपको गड्ढा नहीं मिले। कोशिश हमारी पूरी तरह से ये रहेगी। एक तो मैंने ये वादा किया और वो मैंने 100% करके बताया जी। मैंने दूसरा, राजश्री विनायक नगर जी, बोरा गणेश जी मंदिर के आगे एक नाला था, वहाँ बारिश के दिनों में करीब 3 महीने तक वहाँ पानी भरा रहता था जी, और पूरी राजश्री विनायक नगर में पानी भरा रहता था, लोग बाहर निकल नहीं पाते थे जी। तो उस समय मैंने उनसे वादा किया था जी, कि जिस दिन मैं चुनाव जीत के आऊंगा, मैं सबसे पहला, क्यों उसके पहले भी 2 पार्षद लेके गए जी, पर उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी, हर बार वहां लोग निकलने वाले कि लड़कियां गिर जाती थी, किसके मोबाइल गिर जाते थे, 3-3, 4-4 फीट पानी रहता था। मगर मैंने उसको समाधान किया जी, और समाधान करने के बाद में आज की दृष्टि है उसको बनाने के बाद में, भले आप वहां से लोकल लोगों को पूछ सकते हैं, वहां अब 1 इंच भी पानी बारिश के समय वहां पे नहीं रहता है और उसका समाधान कर दिया। राजश्री विनायक नगर के लोग या सुंदरबाग जाने वाले लोग, बोरा गणेश दर्शन करने वाले लोगों को 1 बूंद भी पानी नहीं मिलता है। और भाई साहब, वैसे आपने बताया पानी नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोगों की एक अभी भी वर्तमान की स्थिति देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं एक मांग थी लंबे समय से कि जैसे कि कहा जाता है कि बोरा गणेश जी अगर उदयपुर में माने अगर गणपति का मंदिर है तो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, क्योंकि हर कार्यक्रम से पहले लोग वहाँ पहुंचते हैं। कहते हैं कि जैसे गणेश जी की अगर बात करें तो बोरा गणेश जी के यहाँ आस्था लेके पहुंचते हैं। गजानन भूत गणाद सेविकम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतंब शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो पंकजम जो विघ्नेश कार्य करने यानी कि श्री गणेश करने के लिए सबसे पहले बोरा गणेश जी पहुंचते हैं। लेकिन बात करेंगे बोरा गणेश जी के वहाँ एक कुछ जो टॉयलेट हटाने की बात थी वो लंबे समय से मांग थी, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं हटाए, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं, क्योंकि आपने पहला प्रश्न 5 काम गिनाने लगा, मैं वो नहीं वो इसलिए मैंने आपने बोरा गणेश जी का नाम लिया तो मुझे लगा साथ के साथ में इसका भी निश्चित रूप से जवाब दूंगा। जी जी। मगर एक बात ये तय है कि मैं थोड़ा सा अगर 2 काम मैंने वो गिना है, क्या वो 5 काम गिना ही देता हूँ ताकि फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा जी। तो निश्चित रूप से तीसरा मेरा राजकीय बालिका विद्यालय था जी, जहाँ साइंस बच्चों के लिए
साइंस ही नहीं थी जी और लड़कियां पढ़ने के लिए रेजिडेंसी वगैरह बड़े बाहर स्कूलों में लंबे सफर करके जाना पड़ता था वहाँ की। तो मैंने सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी से मिलकर और वहाँ पे साइंस फैकल्टी को खोला। ठीक बात है और साइंस खोलने के बाद में उनकी हमने कमरों की कमी थी तो कमरे बनवाए। जी हमने विधायक कोटे से पैसे लेके वहाँ पे कमरे भी बनाए। जी एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जिसमें प्रार्थना सभा, बारिश के दिनों में प्रार्थना सभा हो सके। ठीक है तो इतने काम हमने स्कूलों में करके, स्कूल की बाउंड्री वाल क्यों लड़के रात को घुस जाते थे जी तो हमने उसके चारों तरफ कंटीले तार और कांच लगा के वो भी हमने करा। स्कूल को बिल्कुल सुरक्षित और पूरा स्कूल परिसर में हमने टाइलें लगवा दी जी नगर निगम से। तो ये करके उस स्कूल को सुसंदर करके साइंस खोल दी ताकि आज उन बच्चों को कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा है, वहां की बच्चों को वहीं रहना पड़ रहा है, वहीं पढ़ रही है साइंस में। तो एक मैंने ये भी उनसे वादा किया था जी कि मैं ये काम आपका ये करूंगा। ठीक बात है तीसरा, बहुत ज्यादा हमारी मांग थी कि हमारे यहाँ सिटी बसें नहीं चले। जी तो वर्षों से सिटी बसें कभी चलती थी जी तो मगर नहीं चली। तो हमने कोशिश करके यूनिवर्सिटी रोड बोरागणी जो कि एक लाल सिटी बस को जी हमने यहाँ मार्ग खुलवाया जी और वो सिटी बस को वहाँ चलाया। तो लोगों को वो भी एक सिटी बस की सुविधा मिली जी कि ये चीज भी हम करेंगे। जी। दूसरा, लोगों के बहुत जन पेयजल का था, पानी की व्यवस्था का था, जी उनके लिए पनगट खुदवाने जी। हैं, लाइटों की व्यवस्था करवाना है। ये जो बड़े बड़े, हाँ एक काम मैंने बहुत बड़ा जो और किया, हमारे आयड में हॉस्पिटल था जो 2 जी। कमरों में चल रहा था। अच्छा तो और कम से कम 300-400 पेशेंट रोज के दिखाने आते हैं। जी लंबी धूप में लाइन लगा के खड़े रहते थे। जी तो हमने आने के बाद में उससे नगर निगम से एक बहुत बड़ा हॉल वहाँ पे बनवाया, बना के उसमें कमरे बनवाए। और आज उस चिकित्सालय में जो भी जाता पेशेंट तो उनके इंजेक्शन लगाने की, ये करने की, बैठने की सब सुविधा मैंने उस चिकित्सालय में करवाई जी तो ये कुछ 4-5 काम हमने, बड़े बड़े छोटे काम तो करवाए। बहुत सारे हमने ठीक किए। ठीक बात और रही बात, अब आप जो बोरा गणेश जी चौराहे पे शौचालय वाली बात कर रहे हो, आपको पता है बोरा गणेश चौराहे पे आप भी पधारे होंगे चेतन जी, नहीं बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। एक सेकंड में थोड़ा सा उसमें और भी क्लियरिफिकेशन करूंगा क्योंकि हालांकि ये आम लोगों की मांग के साथ जितने भी भक्त जो हैं वहां पहुंचते हैं और आज बात करें कि सबसे पहले गणपति को मनाने के लिए वहां पहुंचते हैं और आज की तारीख में उदयपुर में किसी भी मुहूर्त को लेकर भी लोग वहां पहुंचते हैं। बाहर से आते हैं दर्शनार्थी जो भी आ रहे हैं, यानी पर्यटक भी आ रहे हैं वहां आजकल। तो अब मामला ये है कि भाई बाहर तो ऑलरेडी वो ट्रैफिक दोनों साइड में गाड़ियां लग जाती है और वो जो गंदगी जो है वहाँ आसपास मंदिर के आसपास तो लंबे समय से मांगे है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भाजपा सरकार भी है वो सनातन से भी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत इफेक्ट जा रहा है। तो उस पर आपका क्या विचार है? मतलब अभी तक आपने वादा भी किया था कि हटाना है लेकिन हटाया नहीं है। बोरा गणेश जी चौराहे पे जी बहुत ज्यादा भीड़ और अतिक्रमण था। जी मैंने, कोई भी पार्षद जी किसी को भी नाराज नहीं करता, बिल्कुल प्रेरणा में मगर साथ में चाय की चुस्की भी लेते रहेंगे। मैं चाय ताकि- पीता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मगर उस बोरा गणेश चौराहे पे इतने अतिक्रमण थे सर, जी मैंने नगर निगम पर लिख कर दिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, आप अतिक्रमण हटाए, मैं खड़े रह के अतिक्रमण हटाऊंगा। जी आपको तो पूरा बोरा गणेश जी चौराहे पर जी जितना अतिक्रमण था, हम पूरी नगर निगम की टीम 2 दिन तक लग के अतिक्रमण हटवाया। कम से कम 33-35 फीट दुकानें पीछे गई अच्छा और पूरा अतिक्रमण हटाने का, उसके कारण हमारे को कई सुनना भी पड़ा, लोग नाराज भी हुए, दुकानदार नाराज हुए, मगर हमने किया। क्यों? कि जो शौचालय की बात आ रही थी तो हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो जब हमने वहां पे RACB की 3-4 डिप्पियां लगी हुई है जी। इलेक्ट्रिक की बाथरूम के जी पास जी में, जी जी तो उस समय वो अतिक्रमण हटाने के बाद में उस समय हमारे उपमहापौर पारसजीत सिंघवी, महापौर जी, छोगालाल जी भोई जो हमारे अतिक्रमण समिति के, दिन भर खड़े रह के हमने वो अतिक्रमण छुड़ाया बोरा गणेश चौराहे पे ठीक है और उस चौराहे को चौड़ा करवाया। ठीक बात है। उसके बाद में वो RACB की डिप्पे लगी तो हमने RACB से एक एप्लीकेशन नगर निगम से, आयुक्त से, महापौर जी से गई कि भाई आप अपने ये इलेक्ट्रिक का कितना पेमेंट होता है, हम इसको बोरा गणेश जी मंदिर से लगा के चौराहे तक इसको अंडरग्राउंड केबलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है ताकि ये अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगी तो इस चौराहे को बिल्कुल ये वायर मुक्त और खंभों का मुक्त हो जाएगा। ठीक बात है। तो उन्होंने करीब 2-2.25 करोड़ रुपए का बना के भेजा और हमारे पास आया। फिर कलेक्टर साहब के पास गया कि भाई ये चीज है, तो नगर निगम ने जो पैसा RACB को जमा किया, उनको लग रहा था बहुत ज्यादा है। जी तो जब तक ये सब चीजें होती, और उसी के तहत ये था कि बाथरूम भी हटेगा वहाँ, मुस्क भगवान जो गणेश जी की स्टेचू जो हमारे प्रस्ताव भी पास किया
कि हम मुसक हाँ, जी लंबे की- समय से ये हाँ, भी आपका मुसक सवाल जी, और ये हमने कार्रवाई की वहाँ। जी और आप जाओ वहाँ पे लोग इतने खुश हैं इतना अतिक्रमण हटाने से। पर ये शौचालय इसलिए भी जब तक हमें दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती, जी हम इस शौचालय को, क्योंकि वहाँ पे व्यापारी भी बहुत हैं, अच्छा वो व्यापारी और वो पर्यटक आते हैं, जी तो जी बिल्कुल। किसी को बाथरूम की तकलीफ होती है, 10-10 पर भाई 15 साहब मिनट में। मेरा तो ये कहना है कि भाई वो जो बाथरूम बना हुआ है वो आम लोगों की मांग तो है, जायज है, चलो ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन जो मंदिर के इर्द गिर्द है उसको हटा के दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं नहीं, उसको। मंदिर से 200-300 मीटर दूर है, नहीं वो वहां से है, हट जाना मगर चाहिए ना, कहने का ये मतलब ये ये। बात है, मगर हम मैं भी इसके लिए सहमत हूँ सिद्धांत जी, साहब, जी। इसके लिए हमने कार्रवाई भी की। जी। मगर जब तक हम लोगों को दूसरी सुविधा नहीं दें, उसके पहले इसको हटाना हमने भाई मुनासिब नहीं समझे। क्यों कि एक की सुविधा छीन के एक के करें, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने निश्चित रूप से एक जो अतिक्रमण तोड़े उसमें हमने कुछ जमीन निकाली है। जी जी उस जमीन को निकालने के बाद में हमने कहा यहाँ हम उस शौचालय को बना देंगे, इसको हटा देंगे। बस जब जब तक वो आरएसीबी की डिप्टियां नहीं हटती सर, जी तब तक इस चौराहे का यूज जो हम करना चाहते हैं कि हम बहुत बढ़िया फुहारा लगा के अंदर मुसक भगवान की बिल्कुल इसे लगाने, मूसक चौराहे जो हाँ, नाम इसका से नाम बना। देके जी बोरा गणेश जी ऐसा हम करना चाहते, तो हमने बोरा गणेश जी तक हमने करीब आधा रास्ता तो हमने चौड़ा भी किया। उसके बाद थोड़ी स्टे की प्रावधान आ गया तो आगे पर चौड़ा- वर्तमान की स्थिति देखा भाई साहब, आपने बोला कि भाई स्मार्ट सिटी के तहत जो सीवरेज का कार्य हुआ था, हाँ, और सीवरेज के कार्य के बाद अभी वो सीवरेज के जो गटर है वो वापस खुलने लग गए, हाँ। तो वो भी एक उस पे आपका क्या विचार है, मतलब जो खुल रहे हैं? तो मैं एक चीज बताता हूँ जी कि जब हमारे सीवरेज की जब पार्षद में मीटिंग होती थी, जी तो हमें जो मीटिंग में हम बैठते थे चेतन जी, जी तो हमें वास्तव में 2-4 चीजें जब हमें बताई गई जी कि सीवरेज सफलता के लिए घर वालों को भी सहयोग करना बहुत जरूरी है, जिनके कनेक्शन है। जी जैसे उनका ये कहना था कि घर के अंदर जितने नालदे होते हैं, बाथरूम के नालदे होते हैं, अगर वहां जाली लगा दी जाए जी तो वहां के पाउच है, बाल है, ये है, वो बाथरूम में ठहर जाए और खाली बढ़िया स्वस्थ साफ पानी बिल्कुल जाए और कभी भी चौक नहीं होगा। ठीक बात और है। हमारे यहाँ भी अवेयरनेस जनता में उतनी हो नहीं पाई कि अभी भी घर के नालदों में ही पाउच जा रहे हैं, नेपकिन जा रहे हैं, बाल जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, फिर वो आगे जाके उसके अंदर गिरता है और अंदर आके जाम होता है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जनता की भी आप भूल हाँ, बता रहे हैं। अवेयरनेस की जरूरी है, क्योंकि अगर अपने घरों में बात में आज भी आपके माध्यम से कहना बिल्कुल, चाहता आप आपकी वार्ड की जनता से हूं, अपील कर सकते हैं जनता के कि साथ उदयपुर की जनता को भी कहना जी चाहता जी हूं जी जी कि अपने मकान में सीवरेज का आपने कनेक्शन ले रखा है, तो अपने जितने भी नालदे हैं, जी बाथरूम के हैं, रसोई के हैं, तो जी वहां पे आप जाली लगवाएं ठीक बात है। और जाली लगाए ताकि आपका जितना वेस्टेज है, सब्जियों का है, पाउच है, शैम्पू के पाउच हैं, जी बाल है, ये सब उस नालदे की उस जाली में रह जाएगा जी और साफ पानी बाहर नीचे जाएगा। ठीक तो बात है। आगे आपका सीवरेज कभी जाम नहीं होगा। कि जी। जहां जहां कॉलोनियों में जिन लोगों में अवेयरनेस है, वहां जी। आज भी चेतन जी आप मेरे साथ चल सकते हो हमारी कॉलोनी में, न तो बिल्कुल। आपको नाली में एक बूंद पानी मिलेगा और न आपको कहीं पे भी जाम की व्यवस्था। मगर जहाँ क्योंकि पब्लिक हमारी अवेयरनेस हमें बिल्कुल। करना ही पड़ेगा। आप देखा आपने जिस तरह से मनोज जी चौधरी मेरे साथ मौजूद है और बता रहे हैं एक वार्ड की जो जनता है कहीं न कहीं और उदयपुर की जो जनता है इस चीज का ध्यान रखें कि कहीं न कहीं जो सीवरेज में आपको पानी की जो जा रहा है, आपके घरों से पानी जा रहा है, उसमें वो बाल जो है जिस तरह से आते हैं या फिर ऐसी कोई गंदगी आती है, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखें और सतर्कता बरतनी आपको बहुत जरूरी है। भाई साहब का ये आग्रह है यहाँ से। बिल्कुल भाई साहब, अगला सवाल अगर रुक करते हैं तो वैसे राजनीति से बहुत अच्छे आप जुड़े हुए हैं, लेकिन नगर निगम के बोर्ड की बात करेंगे तो छठे बोर्ड में आप बैठे हो अभी तक, वर्तमान जी। की स्थिति 30 साल से आप बैठे जी, हुए हो जी, जी। और बिल्कुल तीसरी बार आप पार्षद भी बने हो। कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप में जब 94 में जी। जब उदयपुर में पहला बोर्ड बना था कई 25 साल के गैप के बाद में, तो मैं भी चुनाव लड़ा। मेरी मात्र उस समय 25-26 साल की उम्र थी और मैं रहने वाला तो आयड का था। जी मुझे टिकट हिरणमंगरी से दिया गया, सेक्टर 3-4 से। जी 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 तो वहाँ मैं चुनाव लड़ा और मेरे पास के वार्ड में किरण माहेश्वरी चुनाव लड़ी थी, जी जी जो वो सभापति बनी और बिल्कुल। उनके साथ मुझे काम करने का मौका। बिल्कुल मगर चेतन जी उस समय जितनी समस्याएं थी वो किसी बोर्ड ने नहीं देखी। अच्छा क्यों फर्स्ट बोर्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पार्षद नहीं। 25 साल पहले नगर पालिका उदयपुर बनती थी जी और उसमें अपने रूप कुमार जी खुराना जी लास्ट उस समय अध्यक्ष बने थे। जी जी उसके बाद 25 साल के गैप के बाद में वापस नगर निगम 94 में बनी। जी। तो
जो डेवलपमेंट एरिया था, ये था, उसमें कुछ नहीं था, लोग समझते ही नहीं थे क्या है, पार्षद कहाँ साइन करें। यहाँ तक कि हमारे बोर्ड में प्रोसीडिंग कैसे लिखी जाती है ये भी कर्मचारियों को पता नहीं था। अच्छा। क्यों 25 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, जी, जी। लोगों ने कभी देखा ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं। तो वो चुनाव और आज के चुनाव में, जो मैं जब लास्ट में 2019 में लड़ा हूँ, मैं उसके बाद 99 में भी लड़ा था और वापस गैप करके 2019 में चुनाव लड़ा। तो 2019 में लड़ा तो बहुत परिवर्तन उदयपुर में आया। उसमें अनडेवलप उदयपुर मिला, बाद में डेवलप उदयपुर मिला। अब 2019 में तो मैं सोचता हूँ, जब हमें आए थे हमारे महापौर जी GS जी टांक साहब बने, और हम लोगों ने सोचा था कि हम अच्छा काम करेंगे, बहुत जैसे सीवरेज जैसी एक नया प्रोजेक्ट हमारे सामने खड़ा था जी। मगर लोग सफाई से बहुत पीड़ित थे कि सफाई के नाम पे उदयपुर में जब हम आए तो इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, जगह जगह सफाई का ढेर लगा रहता था, कचरा स्टैंडों पे बहुत सारे सुअर वगैरह है, कचरा फैलना ये वगैरह थे। तो ये भी हमने देखा, तो एक नया ये था कि उदयपुर का विस्तार हो चुका था जी। तो दोनों टाइम में फर्क तो हमें दिखा कि इस समय काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा। महानगर बनता जा रहा था उदयपुर, तो उस हिसाब से काम करना पड़ रहा था। बिल्कुल भाई साहब, आपका वैसे तो अनुभव राजनीति से अच्छा है, जुड़ा है, आपने पूरा जो विवरण बताया है। जो फिर फिलहाल बात करेंगे भाई साहब आगे का, जो जैसे कि आप नगर निगम में तीसरी बार पार्षद बन के गए, लेकिन निगम की गैराज समिति अध्यक्ष भी आप रहे हैं। जी। तो गैराज समिति का अध्यक्ष के रूप में आप रहे हैं, तो वो कार्यकाल का आपका कैसा रहा उसमें अनुभव? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपको बहुत सच्ची और सच्चे मन से कहूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे संगठन मुझे गैराज जैसी संस्था देगी जी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कोई गैराज का अनुभव नहीं था। मैं इसके पहले भी इलेक्ट्रिक समिति का अच्छा चेयरमैन था 94 में, अनुभव नहीं था फिर भी बनाया, तो मुझे जिम्मेदारी दी उन्होंने। वरिष्ठता के आधार पे देखा कि ऐसी चीज है, कोयले की खदान है जी, कि यहाँ आदमी को बच के निकलना बहुत बड़ा काम होता है, मतलब वो तो चैलेंज था मेरे लिए। बात तो जब मुझे बना दिया, गुलाब जी भाई साहब ने कहा तुझे काम तो करना पड़ेगा, ये बहुत चैलेंज का काम है। बिल्कुल। तो ठीक है, मैंने 5-6 महीने अपने आप को उसमें ढाला। गाड़ी पर गुलाब जी तो बहुत चैलेंज देते हैं, इसीलिए आपको चैलेंज दिया है। तो गुलाब जी की उनको भी विश्वास होगा, ये एक तो गुलाब जी तो अभी भी चैलेंज देके गए मेवाड़ वालों। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये है कि उनको ये लगा एक वरिष्ठ आदमी और गैराज जैसी संस्था जहाँ पे करीब 300-400 वाहन चलते हैं जी, और पूरा गैराज कारखाना है, ये है सब चलना। फिर उदयपुर में एक सिटी बसें चलाने का एक चैलेंज था कि चलाई जाए, इतने सालों से सिटी बसें नहीं चली। गुलाबाग की जो ट्रेन, पर भाई साहब एक बात है, इसके बीच साथ में एक चीज और प्लस करूंगा मैं जी। आप गैराज समिति के अध्यक्ष रहे और आपने पूर्णतया उस कार्य का निर्वहन किया और कार्य भी आपने किया, ठीक है। सिटी बसों की बात की आपने, जिक्र किया है, तो बहुत अच्छी बात है, को अच्छी जगह भी गई है और उस समय आपने कार्य भी पूरा किया आपका। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति और उस समय की स्थिति देखें तो अभी जैसे शहर का जो अंदरूनी भाग देखें या बाहर का भाग देखें तो ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी मतलब दुर्लभ हुई है, मतलब दशा बिगड़ी है। क्या कहेंगे इस पे भी आप थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि आप समिति अध्यक्ष, गैराज समिति के अध्यक्ष रहे हैं, तो इस पे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं भाई वास्तविकता क्या हो रही है। नहीं, निश्चित रूप से चेतन जी, मैं जब गैराज समिति का वास्तव में समझने और समझने के बाद में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो हमने ये सब चीज बताऊँ कि एक टाइम में गैराज चलता था 15 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होता था, ठीक है। मैंने आके सबसे पहले फालतू खर्चे बंद किए जी, और जो थोड़े बहुत चोरी चकारी होती थी बिल्कुल उस पे लगाम लगा के मैंने मात्र 2 साल में उसको 6 करोड़ पे लिया है। अच्छा। गैराज 15 करोड़ की जगह 6 करोड़ में सालाना चलने लगा। अच्छा। कितनी हमें लीकेज थी, उस लीकेज को हमने रोका जी, और उसके साथ ही निश्चित रूप से जैसे हमने सिटी बसे का एक बहुत बड़ा लिया, गुलाबाग में बच्चों की ट्रेन का जो वर्षों से बंद पड़ी थी, उसको चैलेंज लेते हुए प्रदूषण मुक्त ट्रेन को हमने CNG वाला इंजन लगवाया। ठीक बात है। जो देश में दूसरी जगह थी जहाँ CNG का इंजन, उसके पहले कहीं देश में कहीं नहीं था, उसको भी हमने कोशिश करके लगाया और आज वो ट्रेन सक्सेसफुल चल रही है। बच्चे दौड़ जा रहे हैं, कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। आज हमारी सिटी बसों का मैं आपको बताऊँ, हमने तो 24 बच्चों से चालू किया, अभी हमारी 50 बसें और आने वाली है। ठीक बात है, प्रस्ताव हमने ले लिया था 50 और आने वाली है, 50 बसें। तो वैसा एक चीज की और मैं जिक्र करना चाहूंगा, 50 आने वाली कोई दिक्कत नहीं है। शहर की अगर बात करें, ऑटो चालक
जो बाइक 2 व्हीलर हो गई, 4 व्हीलर हो गई, उसके बाद एलिवेटेड जो रोड बन रहा है, ठीक है, वो उससे थोड़ी शहर के चौराहे जितने सुंदर थे, यानी कि जैसे बात करेंगे तो नगर निगम बाहर से बहुत अच्छा दिखता था, यानी कि आप चेटक देख लो वो भी अच्छा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से ये जितने भी चौराहे हैं, यानी पुराने जो चौराहे बने हुए हैं बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलिवेटेड रोड से वो दब जाएंगे, उनकी सुंदरता तो कमी आएगी। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं 50 बसें और आने वाली है, तो ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या आगे की रणनीति है क्या इसमें? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपको उसी चीज पे ला रहा था। 50 बसें आने की, एक तो जो रूट छूटे हुए हैं जी, क्योंकि पहले हमने सिटी बसें क्यों लाए कि चेतन जी, आयड से डेलीगेट आने में लोग 50 रुपए देना पड़ता था टेम्पो वालों को जी, और आज हम 5 रुपए में आयड से डेलीगेट आ रहे हैं। आप सब्जी मंडी ला रहे हैं, 10 रुपए में जाके आ रहा है आयड का व्यक्ति जी, और पहले 100 रुपए में आता जाता था। जी, तो डेफिनेट वो जो लोगों को पैसा बचा जी, और हमारी ये 50 बसें आने के बाद जी, मैं आपको 100% मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑटो हम शहर के बाहर रोकेंगे, शहर के बाहर रोकेंगे। बिल्कुल। शहर के अंदर सिर्फ लाल सिटी बसें पर हमारी ये कब तक हो जाएगा अनुमानित? ये जैसे बसें हमारी आएगी, पहले लोगों को सुविधा दे देंगे, पहले जो बसें आपकी आ जाएगी उनकी सुविधा हो जाएगा, रूट कवर हो जाएंगे, ताकि लोगों को कहीं ये नहीं महसूस हो मुझे हर 15 मिनट में बस नहीं मिल रही। और फिर ऑटो चालक का भी विरोध करेंगे तो आप? नहीं, ऑटो चालक को उनके नए रूट देंगे। हमारा उदयपुर बाहर का बस रहा है, ठीक है, पर ये जो अंदर की जो हमारी जो हो रही है कि इन ऑटो के कारण कहीं पे खड़े रह जाते हैं, जी, जी, लोग, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जी, तो उसके लिए भी हम उनको बाहर लेंगे हमारी सीटें। और सबसे बड़ा, हम इतना सस्ता, जी, और ये सस्ता कब मिल पा रहा है? जी, जब नगर निगम बोर्ड 35 रुपया पर किलोमीटर की हम बस वाले को सब्सिडी देते हैं, तब जाके इनको 5 रुपए में यात्रा मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा मेरा पार्किंग वाला, जी। डेफिनेट हमने कोशिश की इस बोर्ड में कई जगह नई नई पार्किंग बनाने की, जी, मगर आज भी पार्किंग की कमी है, आज भी बहुत जरूरत पार्किंग है, बिल्कुल कमी है भाई साहब। और मेरी बहुत बात सुनो, जरूरत है। हर जगह पार्किंग व्यवस्था को लेकर ही ये जो जितना ट्रैफिक हो रहा है वो सबसे ज्यादा वही आ रहा है, तो सबसे पहले वही आप मैं आज हमारा पर्यटक दुखी है, वही पार्किंग से दुखी। जी, हमारा पर्यटक वो दुखी है, तो उसको रात को खाना नहीं मिलता, उसके लिए दुखी है। जी, तो ये सब चीजें पर्यटक, तो डेफिनेट हम इस बोर्ड ने 4-5 पार्किंग बनाई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग सूरजपुर में बनाई, सक्सेस हुई नहीं हुई, मेरी बात भाई बताने साहब, की कोशिश की है। एक चीज आपने बिल्कुल, मैं वही आना चाह रहा था, लेकिन आप खुद आ गए, तो मैं एक चीज वो भी उस पर भी जिक्र कर ही लेते हैं। लेकिन क्या वो पार्किंग सक्सेस हुई क्या? नहीं हुई है। डेफिनेट जिस उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य था, मतलब वो आपका सही अच्छा था, मुद्दा था, लेकिन उद्देश्य सही था, नहीं हुई है ना, नहीं हुई। अब लोग उस जगह शायद उस पार्किंग को हम सिंपल पार्किंग में करते तो हो सकता है वो सस्ती होती और लोग ज्यादा यूज कर पाते, मगर ठीक है, हमारा उद्देश्य अच्छा था कि उदयपुर को कुछ नया देना। पर यार भाई साहब, मेरी बात, मगर वो सक्सेस, बात सही है आपकी, उदयपुर को कुछ नया देने गए, तो अभी आयड का अगर बात करें तो आयड को भी कुछ नया करने गए थे क्या? मेरी बात सुनो, गुजरात में साबरमती की जब नदी अपना प्रवेश करती है सिटी के अंदर, तो बहुत बड़ा रिवर फ्रंट बन गया, तो आयड जब उदयपुर में घुस रही है तो उसमें कुछ नया करने गए, तो उसमें कोई सही हुआ क्या? वो भी गलत आयड का मुद्दे लाया, मैं इस पे जरूर बोलूंगा कि मेरी आयड जन्मभूमि है, बिल्कुल, और मैं इसी नदी में खेला। लेकिन इसके पहले प्रेरणा का आपके पास प्रेरणादायक थोड़ा नाश्ता डिनर भी है, मैं जरूर तो एक बार थोड़ा सा ये शुद्ध पानी पीऊंगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा सा ये भी आपको जिक्र लेना पड़ेगा। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल, ताकि प्रेरणा के इस अल्पाहार से आप बताएं कि मतलब बिल्कुल इसमें भी कुछ प्रेरणा हो तो जरूर जिक्र करें। प्रेरणा वो संस्था, वैसे राजनीति की आप प्रेरणा हो ही है, नहीं वो तो ही है, मगर जो प्रेरणा संस्था चलती है जी, उसके कार्य से मैं इतना खुश हूँ। जी, मैं सोचता हूँ अगर जो गिरीश जी और पूरी प्रेरणा संस्था के सदस्य ने जिस ढंग से काम किया, अगर उदयपुर में ऐसी 20-30 संस्था पैदा हो जाए, मैं आपको कह सकता हूँ उदयपुर का 4 चांद लग सकता है। अच्छा, बहुत ही ये नीचे, मैं तो इनके यहाँ कभी स्काउट के कार्यक्रम में आता हूँ, ये स्काउट से भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, स्काउट के भी कार्यक्रम कराते हैं, बच्चों का अनुशासन, यहाँ की ग्रामीण परिवेश के लोग, बच्चे आते हैं यहाँ पे, जी, जी, उनको भी नाइट का यहाँ रखते हैं, उनका सिखाते हैं, करते हैं। आप देखा कितना अच्छा ग्राउंड बना रखा, मैंने बहुत कम स्कूलों में इतनी बढ़िया नेट, क्या बढ़िया ग्राउंड। नहीं, क्या आप थोड़ा सा खेलना चाहेंगे? मतलब राजनीति से खेलने हैं तो ग्राउंड में भी खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलता था, और मैं, आप कहोगे तो यहाँ भी चौके छक्के लगा देंगे, चौके छक्के लगेंगे, बिल्कुल। तो अपन इस प्रेरणा में जो आज बैठे हैं, तो इसके जो ग्राउंड बना है, यानी कि आप इस ग्राउंड को भी देखोगे तो एकदम नेचुरल जो घास है उसके ऊपर ये ग्राउंड बना हुआ है, ताकि आम जन को इस गार्डन का पूरा जो फिजिकल जो मिलना चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए, वो मिल सकती है। तो इस टाइप का अपन भी अनुभव करेंगे, हालांकि क्योंकि
आपके साथ मैंने पत्रकारिता तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति से मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन क्रिकेट से शायद जरूर अनुभव है, तो अपन नहीं, क्रिकेट का अनुभव भी मैं जिक्र चेतन जी करेंगे। एक बार आपको बधाई दूंगा। जी आप जैसे पत्रकारों की कहानी जी हम नेता लोग अच्छा काम कर पाते हैं। जी आप लोग ही हमारी शहर में क्या कमियां बताते हो, जी उन कमियों को हम हाथों में पकड़े उसको पूरा करवाते हैं। जी कई बार आप हम लोगों को दिशा निर्देशित करते हो, जी तो हम लोगों को पता है आप जिस फील्ड में घूमते हो, जहाँ फील्ड में घूमते हो, आपको सब चीजें पता है। हो सकता है हमारी नजर में आप क्या, तो आप लोग जो हमारे को प्रेरणा देते हो ना, ये प्रेरणा वो प्रेरणा आप बिल्कुल देते हो, सत्यता वो है प्रेरणा हम आपकी, ठीक है, नेताओं को पत्रकारों देते हैं, का- उनके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, हो सकता है आपकी जो सोच है ठीक है, बट उसमें ये है कि पत्रकारों को क्या है, हमेशा एक कुछ मुद्दा चाहिए होता है कि भाई हाँ ये चीज है तो ये सही है या गलत है, वो खुद ही उस पर निर्णय करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको सही करने का प्रयत्न कराते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बात करेंगे तो कुछ ना कुछ एक बार थोड़े जी जी, प्रेरणादायक ये प्रेरणा चीज है। अच्छी संस्था है, जी ईमानदार तो संस्था भाई है, साहब इसलिए इसका खाना भी जरूरी है। पापड़ी तो ले ही रहे हो, जी जी, लेकिन काजू भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये गरीब के काजू है यार। गरीब का काजू नहीं है, अपने आप भी लीजिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल मगर इसमें चेतन जी मैं नदी के साथ के साथ नदी वाला में जी, आयड वाला इस बिल्कुल। मैटर में कह दूं, इस आयड नदी को हम इस नदी में खेलते थे। जी एक समय ऐसा था कि हमें प्यास लगती थी खेलते खेलते, जी तो वहीं से हम रेती को अच्छा, खो- रेती से हाथों गड्ढा से करते थे जी और उसमें से जो क्लीन पानी निकलता उसको हम पीते थे जी। और वापस खेलने लग जाते थे। अच्छा, आप पीते थे उस पानी को? उस पानी को पीते थे और वापस खेलने लगते थे। वो वर्तमान इतना बढ़िया पानी होता था। वर्तमान में पीना पसंद करेंगे? बस जब हम बचपन से जब बड़े हुए, जी धीरे धीरे इस नदी की स्थिति वो खराब होती गई, जी इतनी खराब होती गई। जी मगर मैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो हमारा आज के राज्यपाल है पंजाब के, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ उदयपुर की जनता की तरफ से, जी कि लोग कुछ भी कहे, जिस आयड नदी को हमने देखा, क्यों मैं 99 से 2004 तक आयड का पार्षद रहा जी और नदी को हमने देखी है। जी इतनी खराब स्थिति थी वहां, सुअर, गंदगी जो है वो नदी को ला के डाल देते थे। जी कोई किसकी डेथ हो गई, बिस्तर आए तो वो भी वहां, अच्छा कोई आया घर का कचरा वहां, मरे जानवर वहां, ठीक है और नहीं तो ये चवने लफंगे गुर्दले ये उस नदी में दारू पीना, वेश्यावर्ती करना, मतलब उन जाड़ियों के सामने सब होता था। जी मगर गुलाब जी को ने एक अभियान उठाया, उन्होंने कहा इस नदी को साफ करना चाहिए। जी उन्होंने उद्योगपतियों से बात करके जी 200 मीटर का एक टुकड़ा उनको देखे, उस नदी में कम से कम 2-2.5 हजार गाड़ियां मलबा निकाल के जी। एक बार उस नदी को दिखाया लोगों को, ये नदी है। और भाई साहब नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं देखो मैं ये चीज आपको कहूंगा आपसे, अभी भी उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपसे। आप कह रहे हैं ठीक है, जो गंदगी थी उसको हटाया था और एक अच्छा करने का प्रयत्न किया था, जी, लेकिन जो आम लोग यानी कि उदयपुर की जो जनता है, जो जिस नदी का उपयोग होना चाहिए वो वास्तव में अभी तक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए और भी कहीं ना कहीं करने चाहिए प्रयत्न। नहीं निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने अपना प्रयास शुरू किया, उसके बाद में जैसे टाइलें लगाना, ये करना, टनल लगाना, ये करना, ठीक है। देखो अच्छा काम करते हुए कमियां भी रह सकती है, मैं यूं नहीं कह सकता हूँ कि हम 100% हमने किया जो सही है, और उसमें कुछ कमियां भी है तो उसको समय समय पे सुधारते भी रहेंगे जी कि ये कमी है, ये अभी जैसे नदी आई, बिल्कुल नदी आई तो 80-90% जगह हमारे फर्श बढ़िया रही, अच्छा 10% जगह वो काम किसी ठेकेदार ने किया होगा, डंका नहीं किया होगा, वो उखड़ गई फर्शी। जी बताओ, हमारे पेड़ लगाए थे, वो पेड़ नदी के बहाव में, क्यों कि ये पेड़ उनको बारिश का मौसम खत्म होते ही लगाने चाहिए थे, ताकि अगली बारिश आए जब तक वो जड़ें मजबूत हो जाती। जी 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 उन्होंने लगाया 1 महीने पहले, जी फिर आई बारिश तो उनकी तो जड़ें तो पकड़ ही नहीं पाई, वो सब पेड़ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, नुकसान हुआ जनता का, सरकार के पैसे का मतलब नुकसान तो हुआ ही है, हुआ, मगर वो सोच गलत थी। सोच गलत। वो पेड़ जैसे बारिश खत्म हुई, अब फिर पेड़ लगाना ताकि वो अंदर तक वो पकड़ ले, 8-9-10 महीने में वो जड़ें पकड़ लेता, पकड़ लेता। फिर भले कितनी भी बारिश नदी आती तो वो झेल लेता। तो ये गलतियां तो हुई है कुछ। बिल्कुल भाई साहब, आपने बताया आयड को बहुत अच्छे से आपने समझा है और बहुत अच्छे से आपने बताया कि जिस तरह से जहाँ गलतियां हुई है तो हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा प्रयत्न हो सकता था और अभी भी हो सकता है, भाई साहब का ये कहना है। लेकिन भाई साहब अब बिल्कुल अपन ग्राउंड का जिक्र कर रहे थे तो 1-2 चौके चक्के हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बताइए आप ग्राउंड का रुख करेंगे कि किस तरह का ये ग्राउंड है, देखना चाहेंगे, क्योंकि
प्रेरणा का ग्राउंड है तो आखिर कैसी प्रेरणा रहेगी। मैं तो ये सोचूंगा, ये प्रेरणा की जो जमीन है, प्रेरणा का जो ग्राउंड है, जी ये तो आइए, डेफिनेट हमें प्रेरणा बिल्कुल देगा आइए, और हम आइए लोग है और आपके साथ प्रेरणा लेते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप देखेंगे प्रेरणा का ये जो गार्डन है द वरा एकेडमी, मतलब इतना नेचुरल गार्डन है। आप बात करेंगे देखो इसमें जो घास है वो नेचुरल घास है, तो कहीं की 2-4 चौके छक्के लगाएंगे तो मजा आएगा। जी जी बिल्कुल। तो वैसे आप तो इसके बहुत राजनीति के अनुभव तो आपको है ही है, हाँ। और क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो आज कहीं की एक बार इसमें भी 2-4 चौके छक्के होंगे तो मजे आएंगे। नहीं बिल्कुल, आपके साथ खेलने को मिल जाएगा तो हमारी पुरानी यादें अरे नहीं ताजा हो आपके साथ जाएगी। मेरे को मिल जाएगा। मैं तो यूँ सोच रहा था कि मनोज भाई साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर है, सुना भी था मैंने, लेकिन उस समय में वो मतलब गौतम गंभीर के साथ आप खेले थे, राहुल द्रविड़ के साथ खेले थे, तो इनके वो साथ एक तो नहीं समय खेलना, था। मगर हाँ हम मतलब वो अनुभव तो था उस समय, सुकाड़िया लीग वगैरह ऐसे सब नहीं टूर्नामेंट उस खेले समय हुए में हैं। वही टीमें थी, तो कहीं की आपका अनुभव तो रहा ही है। जी जी, नहीं खेले तो हैं, जी खेलने में रहा, हम अच्छे क्रिकेट भी खेलते थे। बिल्कुल। मैं तो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर रहा हूँ, जी जी तो करते थे काम। तो अब उम्र के साथ में अब सब छूट गया है, और अच्छा आज आपके साथ है क्या, अगर बैट पकड़ना पड़ेगा तो बिल्कुल 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 भाई साहब, देखो बैट वेट तो आएगी, वो कंप्लीट काम है। जी जी। और आज द वरा एकेडमी में हाँ तो कहीं की चौका छक्का वरा वाला नहीं, जरूर है। वरा एकेडमी की सुविधाएं तो बहुत नहीं अच्छी चौका है। छक्का तो वरा होना हाँ, पड़ी, आपने बिल्कुल बैट आपने बिल्कुल, बैट हेट है। तो बॉल तो मुंह फेंक दूंगा। कहा नवा नवा खिलाड़ी हूँ मुँह तो हाल तो, नहीं आप नहीं, तो 3-3 दान पार्षद भी दी गया तो काम आप खिलाड़ी तो हुई, तो आप पुराना खिलाड़ी आगे पुराना खंजर ही है मन के मेवाड़ में। नहीं खेलने से शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। आप हाँ, देख लो कि बिल्कुल हमारी भी इतनी उम्र होने के बाद भी अभी शरीर को हमने मेंटेन कर रखा है। बिल्कुल। तो टॉस वॉस तो नहीं करा के करना के तो बैट बाप इधर विचार विमर्श करना। हाँ, कहीं ना आपको तो पहली बॉलिंग आप कर लो, मुंह कर नहीं लो। नहीं आप बैटिंग कर लो, मैं बॉलिंग कर आप ही तो सहमत है। ठीक है तो कोई बात नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, आप नहीं तो हिंदुस्तान बिल्कुल आप हिंदुस्तान। बैटिंग करो तो रेडी बात है। बिल्कुल आप देख रहे हैं और लगातार सियासत का जायका है, लेकिन आज प्रेरणा के स्टेडियम की बात करें, द वरा एकेडमी के स्टेडियम में है, और यहाँ अगर बात करेंगे तो भाई साहब मनोज जी हैं। मनोज जी भाई साहब बैट हाथ में पकड़ियो है, जी कहीं अनुभव है कि नहीं है? 3 साल तो राजनीति में तो गहरा नहीं अनुभव है। बिल्कुल, राजनीति के साथ में क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, ऐसी बात अरे नहीं है। अपन पुराना खंजर तो हो, लेकिन छक्को मारनो चौको यो बता दो आप। अब जैसी बॉल मिलेगा बस बोल तो हमारी वैसी आएगा जैसे आप जेलोगा। नहीं, जैसी बॉल मिलेगी ढीली मिलेगी चक्का। अच्छा दिल्ली तो देगा नहीं, कहा उदयपुर न्यूज़ है अच्छी भाई मिली साहब। तो डिफरेंस करूंगा। दिल्ली बोला था अभी नहीं उदयपुर न्यूज़ में। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं, मैंने अभी यही कहा था, हमसे प्रेरणा लेके बढ़ेंगे तो हमारे। बिल्कुल आइए, चलो बिल्कुल कर लेते हैं, थोड़ा सा देखें। बिल्कुल मेरे पास बॉलिंग है जी जी। और देखेंगे अब मजे। बिल्कुल, सियासत का जाएगा, सियासत के साथ खेल का जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि खेल के जायके के साथ उदयपुर न्यूज़ आपका थाना निकाल रहा है? नहीं, उदयपुर न्यूज अपने आप में, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि अच्छी एकदम अपनी क्वालिटी वाली न्यूज देता है, जी अच्छी समस्या उठाता है। जी आपके मन्नू भाई, आपकी टीम, बिल्कुल बिल्कुल पूरे आपके फोटोग्राफर, जी। वीडियोग्राफर, सब लोग लगे रहते हैं कि उदयपुर के कोने कोने से जो समस्या और जो नागरिकों के हितों में होती है वो मुद्दे आप उठाते हो। जी तो निश्चित रूप से यही आपने अच्छी बॉलिंग कर करके मुझे थका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सियासत का जायका। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, लगे रहिए उदयपुर न्यूज़ के साथ। बिल्कुल भाई साहब, आपने देखा जिस तरह से आपने राजनीतिक अनुभव के साथ क्रिकेट का तो बहुत अच्छा अनुभव भी बताया, क्योंकि कितनी एज कितनी हो गई? मेरा भी 59 है। 59 है, तो यानी 60 तो भी क्या है। हाँ, लगभग 60। हाँ जाने बिल्कुल रिटायरमेंट का भी अनुभव है। बिल्कुल। तो भाई साहब अब आप इधर वरा एकेडमी में। हाँ तो वरा एकेडमी तो बढ़िया स्पेशल आज प्रेरणारी एक कचोरी भी है, सियासत रो जायका लारे प्रेरणारी कचोरी है। तो आणि कचोरी में कहीं के आप जना प्रेरणा लीला पछे अगला सवाल और रुक करांगा। हाँ, कचोरी का जाएगा। हाँ कचोरी रो जायको यानी कि सियासत का जाएगा ये तो, पण प्रेरणारी कचोरी है तो कचोरी में कहीं के प्रेरणा लीला अगला सवाल लीला। बिल्कुल बिल्कुल आप तैयार है? बिल्कुल। तो प्याज की कचोरी से प्रेरणा की जो कचोरी है आप लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कचौरी खाएंगे। साथ में ये बिल्कुल तिल की पपड़ी भी है। तो मतलब हकरा तो पहला भी आपने टेस्ट करवा मल्लीरू है। नसीब बड़ा। हाँ कांक मैं आज मनोज जी चौधरी पैसा ला रहे हैं। तो उदयपुर जो खास कार्यक्रम है सियासत का जायका, आज प्रेरणा की कचोरी ला रहे हैं। जी जी जी। तो बिल्कुल आप टेस्ट कीजिए भाई साहब। आप लो नहीं सर। हाँ पहला टेस्ट आप करें, बताओगा मतलब राजनीति का अनुभव भी आपने, क्रिकेटर भी है,
बिल्कुल प्रेरणा की कचोरी रो भी आप ही बताओगा कतरो टेस्ट है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल प्रेरणा की अच्छी होगी कचौरी। बिल्कुल चेतन जी बहुत जबरदस्त टेस्ट है। बिल्कुल टेस्ट जैसे है प्रेरणा के उद्देश्य है जी। वैसे इसका टेस्ट है। अच्छा, प्रेरणा के उद्देश्य के हिसाब से टेस्ट है। टेस्ट है बिल्कुल, आपकी जो उतनी शुद्धता दिख रही है मेरे को। नहीं, इस कचौरी के बारे में जो आपने बताया ना वर्णन, हाँ। तो उससे मैं लगता है कि राजनीति का भी बहुत बड़ा अनुभव है इसमें। तो यानी कि आप देख रहे हैं सियासत का जायका है भाई साहब इसमें चल रहे हैं मनोज जी भाई साहब है। और बात करेंगे प्रेरणा की कचौरी से, तो प्रेरणा की कचौरी का अनुभव तो भाई साहब ने बताया बहुत अच्छा टेस्ट है। तो लगातार आप भाई साहब बिल्कुल कचौरी का अनुभव बता दिया आपने, क्रिकेट का भी बताया और राजनीति का तो आपको है ही है। तो अब अगले सवाल भी जो अपन पड़ाव की ओर है, जी जी, तो उस पर भी थोड़ी विचार विमर्श जरूर कर लें। हो बिल्कुल। तो बिल्कुल आप अगली बात करेंगे तो एक पिक्चर थी जी जिसका एक गाना था कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आपके राजनीतिक जीवन में चिट्ठी आई थी बिल्कुल और बिल्कुल एक उस चिट्ठी ने चिट्ठी बम का रूप लिया था। बिल्कुल। क्या था पूरा मामला चिट्ठी बम का, जानना चाहेंगे। नहीं, निश्चित रूप से क्या होता है कि राजनीति में कंपटीशन चलते हैं, जी एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए परंपरा आज से नहीं है, बिल्कुल। तो चाणक्य के टाइम से ही है। तो कुछ लोग थे जी जिनके मन में ये था कि मनोहर जी को इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, जी इतने काम करवा रहे हैं, कहीं ट्रेन ला रहे हैं, कहीं सिटी बसें ला रहे हैं, कहीं पिछोला में प्रदूषण मुक्त सीएनजी की नावें उतार रहे हैं। जी जी तो उनको थोड़ा हमारी जो लोगों के बीच में जो प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, जी जी तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। जी। तो कुछ लोगों ने ऐसे एक फर्जी चिट्ठी अच्छा जो लिखी और सब जगह डालवाई, जी 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 और फिर उसकी महापौर के पास भी गई। जी महापौर जी ने उस चिट्ठी की जांच करवाई जी और उन्होंने कहा कहाँ से आई, क्या आई, कैसे, जो एड्रेस लिखा वहां जगह तो इस नाम से कोई आदमी नहीं है, अच्छा वो चिट्ठी कोई का फोन नंबर लगाया तो कोई फोन ही नहीं है। जी तो ये सब चीजें उन महापौर जी ने करके लास्ट में महापौर जी ने कहा नहीं ये तो फर्जी चिट्ठी है। अच्छा ऐसे ही प्री बोर्ड में बैठक हुई थी। जी मैंने जी माननीय जी गुलाब जी को कहा था, जी जी मैं गुलाब जी भाई साहब ये चिट्ठी आई है जी और इसकी चिट्ठी की जांच होनी चाहिए, अच्छा अगर ये सत्य साबित हो जी तो मैं जीवन भर राजनीति से संन्यास लेने को चालू। अच्छा, जब चिट्ठी हाँ। बम फूटा था तब। अब क्यों, मैं जानता हूँ कि हम हमेशा हमारी पर भाई छवि साहब को, कहीं ना कहीं बम इतना भारी फूटा था कि आपको संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। नहीं हमें क्या करे, लाल कृष्ण अडवाणी ने केवल एल के लिखा हुआ था, जी तो उन्होंने कहा मैं जब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाऊंगा जब तक लोकसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा। अच्छा तो जब ईमानदारी में वो परेशान करा जाता है तो वो अपनी सत्यता के लिए यही करते हैं। बिल्कुल तो हमने भी कहा आप साबित करो, लास्ट में ये जांच में आया कि नहीं ऐसी का तो कोई नहीं है। जी जी फिर आपको बताऊं, जी जब सेकंड चिट्ठी आई जी तो उस चिट्ठी में आई और जिस व्यक्ति से लिखवाई वो आदमी पकड़ा गया। जी उस आदमी को कहा कि मेरे को यहाँ के कुछ लोगों ने कहा अच्छा तू सफाई कर्मचारी है, अगर तू ये चिट्ठी लिख देगा बिल्कुल तो तेरे को एलडीसी बना देंगे। अच्छा तो उसने और फिर हो गया, फिर 1.5-2 महीने बाद उन्होंने मुझे एलडीसी बनाई नहीं। अच्छा तो उसने उस दूसरी चिट्ठी का विवरण भी आया, जी वो चिट्ठी भी प्रकाशित हुई, वो उदयपुर न्यूज में भी आई, मेरे पास आज भी पड़ी है। तो लोग मतलब उदयपुर न्यूज में भी आई थी। हाँ ठीक बात तो है। उदयपुर और मनु भाई ने तो इस पूरा इसका चीरफाड़ किया था जी जी और उन्होंने कहा था जी। कि मनोहर चौधरी को आगे बढ़ने के लिए हाँ, ऐसी जो उनको रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए ऐसी जी। चिट्ठी लिखवाई गई। अच्छा अच्छा तो ये क्या होता है, राजनीति में चलता है ये, कई आरोप लगते हैं, कुछ ऐसा होता है, मगर ऐसा कुछ होता है तो सामने आता है। तो एक चिट्ठी, चलो चिट्ठी की बात तो हो गई, अब गैराज में जो बात हुई थी, जी यानी कि गैराज का औचक निरीक्षण किया था हाँ तो भाई मनोज जी औचक निरीक्षण पे आ रहे हैं हाँ। और टीम औचक निरीक्षण के लिए भी आई थी। नहीं, वो ऐसा वो क्या मामला था पूरा, इसमें ये था, क्या मिला उसमें सही औचक इसमें निरीक्षण? हाँ इसमें ये था जी कि मैं तो राजसमंद में उसमें चुनाव थे जी विधानसभा के, मैं वहाँ का सब प्रभारी था, मैं लगा हुआ था, जी मगर उस दिन उदयपुर आया था। जी तो मेरे जो गैराज अधीक्षक बेरवा जी ने मुझे फोन किया, भाई कांग्रेस के जी 12-13 पार्षद गैराज आए हैं अचानक, जी आके वो सब यहाँ पे धामधीम कर रहे हैं, जी ये कैसे है, ये कैसे, ये कैसे। अच्छा तो मैं भी पहुंच गया। जी मैंने कहा जवाब देने को क्यों, मैं हूँ अध्यक्ष हूँ तो मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बिल्कुल तो मैं पहुंचा, उनसे बात की, घूमते घूमते हम लोग गैराज के जहाँ गाड़ियाँ ठीक होती उस परिसर में गए। जी तो जाए तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐसी मिली जो प्राइवेट थी जी और वो
ठीक है वो काम हो रहा था उसका, ये हो रहा था, ये हो रहा था, मैं डेफिनेट उस समय वो जो गाड़ियां थी जी जो उपमहापौर जी ने वो गाड़ियां नगर निगम को भेंट करने के लिए दी कि भाई एक एम्बुलेंस है और एक ऑटो है, जी। ताकि ये कोरोना में उनको काम लगाए, नगर निगम वापरे, उसका काम करके छोटा मोटा, तो हम वो काम करवा के उनको जनहित में लगाना चाह रहे थे, ठीक है। मगर जब ये सब मुद्दा उठा तो उपमा जी ने कहा इसमें मेरी बदनामी हो गई है, जी तो मैं तो अब इसको गिफ्ट करता ही नहीं। नहीं किया उन्होंने बाद में गिफ्ट, बिल्कुल मगर कांग्रेसियों ने उसको विषय बनाया, जी जबकि वो पारस जी ने अच्छे के लिए जी उन ऑटो को और एम्बुलेंस को वहाँ भेंट की ताकि हम तैयार करके जनता के हित में ले आए। बिल्कुल। तो उपमहापौर पारस जी सिंघवी से आपका अक्सर विवादों में रहे, क्या था ऐसा, क्या मामला आते थे जो पारस जी से झगड़ा करने पर मतलब उतारू हो जाते थे, क्या मामला था? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो भी देखो वो भी उदयपुर की जनता के हित में काम कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। जी जी मगर क्या होता है कि अब जैसे अभी अपन यहाँ खड़े हैं, अब अपने को जाना है चेटक, जी अब मैं क्यों, मान लो हम तो ये पिछोला होके यूं होके जाएंगे जी और पारस जी के नहीं, हम तो इधर चांदपोल ब्रह्मपोल होके यूं होके जाएंगे, जाना दोनों को वही था, जी मगर दोनों के रास्ते अलग अलग थे, जी विचारों में परिवर्तन था, तो एक दूसरे को विचारों को हम सामंजस्य नहीं बिठाने के कारण कई जगह हमारे एक दूसरे को समझने नहीं के कारण हम दोनों में कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते अच्छा अच्छा बिल्कुल भाई साहब। आखिर अब देखेंगे सियासत के जायका है और आखिरी सवालों की पड़ाव में है, तो बिल्कुल जैसे कि आपने पूरे जो निरीक्षण जो अच्छी निरीक्षण था उसको भी बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि ब्रह्म पोल ने इधर सारा बता के, क्योंकि राजनीति के विशेषज्ञ आप ऐसे नहीं माने जाते हैं। वैसे विधायक की दावेदारी भी आपने की थी, जी बिल्कुल क्या की कहेंगे थी। इस पे? नहीं, मैंने विधायक की दावेदारी की थी और मैंने कहा था कि इस सीट पे कभी भी ओबीसी की व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, ठीक बात। और निश्चित रूप से क्योंकि मैं ओबीसी महापौर की सीट आई थी तो भी बिल्कुल, पार्टी मैं ने एक थोड़ा सा उसमें और क्लियरकेशन कर देता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया। ठीक है, विधायक की सीट आप नहीं लड़ पाए, ठीक, वो अलग विषय हो गया, लेकिन जब महापौर का जो ओबीसी सीट आई थी और जीएस टाक साहब बिल्कुल अधिकारी की पोस्ट पे है और उनसे अधिकारी से उनको सीधा महापौर की पोस्ट पे बिठाया और आप बिल्कुल 3 बार पार्षद रहे, तो राजनीति से आप अच्छा जुड़े ताल्लुक रखते हैं, तो आप अगर महापौर की सीट होते तो आप कैसा देखते हैं उदयपुर को? निश्चित रूप से पार्टी संगठन फैसला करती है, मैं भी एक नहीं उदयपुर को कैसा देखते हैं आप अगर निश्चित रूप से मैंने आपके चैनल पे ही एक बार सिर्फ इसी पे मेरी चर्चा हुई थी और मैंने बताया था अगर मुझे ओबीसी महापौर सीट पे महापौर मुझे बनाया जाता तो डेफिनेट आज उदयपुर की रंगत अलग होती, उदयपुर की बिल्कुल ही भौगोलिक स्थिति में भी जो सुधार होने चाहिए थे वो सब होते, और ऐसे ऐसे हमारे पास भी आइडिया थे जो आखिर उस सीट पे बैठने के बाद ही पूरे हो सकते थे। अच्छा। तो जैसे आज मैं बताऊं आपको 3-4 चीजें मैं आज आपके कैमरे पे मैं बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे को नाइट बाजार, जैसे रात को खाने पीने को आज भी पर्यटकों को नहीं मिलता है जी, वो डर ढोकरे खाते हैं जी, क्या रात को अगर 11 बजे कोई उदयपुर पहुंच गया तो उसको खाने की कोई होटल नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो जो बाजार नाइट का जो मेरा सपना था मैं इसको, जैसे पार्किंग वाला, पर्यटकों के साथ में जो पार्किंग थी, तो पार्किंग कहाँ खड़े कैसे जाएं, उनको लूटा जाता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं वहाँ ये करके, एक वो बहुत बड़ा हमारे बीच में ये सब चीजें जो हम करने वाले थे। तो ऐसे ही जैसे हमने कुछ काम, जैसे ये था आज ये एलिवेटेड रोड का था, जैसे एलिवेटेड रोड में इसको बन रही है, अच्छी बात है, अच्छी बन रही है और अच्छी सुंदर बन सकती थी जी। आज भी ठोकर चौराहे पे हम जाम की स्थिति में फंसे हुए हैं, आज भी दुर्गा नर्सरी रोड पे हम जाम की स्थिति में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। क्या तो आज जैसे कई काम ऐसे थे जिनको हम कर सकते थे, मगर आज मैं एक चीज कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो, मैं भी बैठता एक चीज को मैं पकड़ता, इस चीज में इस 5 साल में उदयपुर को मैं नंबर 1 करूंगा। अच्छा, 100%, चाहे वो स्वच्छता को लेके, चाहे वो रोडों को लेके, चाहे वो बिजली लाइटों को लेके, चाहे वो सिटी मतलब अब भाई साहब ये है, आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई, उदयपुर की जो कमियां थी वो भी आपने बताई, जिक्र किया आपने, अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब अब बात करेंगे सवालों के आखिरी पड़ाव में है, तो आपको यस एंड नो में 2-4 सवाल हो जाए, क्योंकि ये सियासत का जायका है, तो कुछ मैं अंदर की जो बात है वो भी जानना तो चाहेंगे भाई उसमें भी क्या है। तो बिल्कुल भाई साहब मेरे हालांकि आप मेरे ख्याल तो समझ गए होंगे, क्योंकि राजनीति के बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। 3 साल अगर 3 बार पार्षद बन गए, यानी कि मोदी साहब भी 3 बार बने थे, उसके बाद ही चमके कहीं नहीं गई विदेशों में, तो आप तो उदयपुर में चमक ही गए हैं। तो भाई साहब बात करेंगे आगे जो चुनाव लड़ना है,
तो चुनाव तो लड़ना ही है, तो महापौर का लड़ना है या पार्षद का लड़ना है? नहीं, निश्चित रूप से ये पार्टी को फैसला करना है। नहीं, आपका मन क्या कहता है? मैं आपको कहता पार्टी हूँ, देखो, पार्टी इसको तो संगठन को फैसला करना है, आपको मुझे संगठन चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना बिल्कुल भाई साहब, वाजिब बात है आपकी, पर लड़ना तो है ही है। है। संगठन कहेगा तो ही आप लड़ोगे, लेकिन आपके मन के जो व्यक्त हैं वो सुनना चाहेंगे। मतलब आपको अगर पार्टी महापौर का टिकट देती है तो क्या महापौर के लिए लड़ोगे क्या फिर? नहीं, निश्चित रूप से अगर पार्टी अगर मुझे उपयुक्त समझती है कि भाई मनोहर चौधरी को महापौर बनाया जाए, उसको वो मेरे नाम को आगे करते हैं, तो मैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हूँ। उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हमारा अनुभव भी है, हम सब कर सकते हैं, मगर फैसला पार्टी को करना है। बिल्कुल, सियासत का जायका जिस तरह से देख रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है और सवालों के इर्द गिर्द मनोज जी भाई साहब ने जवाब दिए हैं। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी लीडरशिप भी इन्होंने उदयपुर शहर में की है। भाई साहब, सियासत का जायका है तो बिल्कुल आप सवालों के आखिरी पड़ाव में भी हैं। और बिल्कुल नगर निगम की बात करें तो 30 सालों से भाजपा का बोर्ड है, क्या आगे भी भाजपा बोर्ड बनाएगी या नहीं? यस एंड नो? नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी अगली बार भी 7वां बोर्ड बनाएगी और अभी की जो सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें आएगी। और क्योंकि काम यहाँ की जो लोगों को जो पिछले 30 साल से जो नगर निगम के जो बोर्ड बने हैं जी, जिसमें चाहे किरण माहेश्वरी जी हो, चाहे उसमें युधिष्ठिर जी नहीं कुमावत नहीं, हो, वो मेरी जिक्र- बात तो सुनो आप, बिल्कुल कि वीरेंद्र जी, रविंद्र जी श्रीमाली हो, जी चाहे रजनी जी डांगी हो, चाहे अपने चंद्र सिंह जी कोठारी हो, जी जयेश जी, डांग, बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों ने उदयपुर के लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं। जी और जनता के दिमाग में आज नगर निगम मतलब 3 काम सबसे पहले दिमाग में आता है, जी सफाई, लाइट और नालियां। ये होते ही आदमी सोचता है रात होते ही लाइट जल जा जी मोहल्ले में, जी सवेरे होते ही सफाई कर्मचारी अपनी सफाई कर दे जी। और रोड नालियां सही हो। बिल्कुल। ये 3 काम नगर निगम के सबसे उपयुक्त काम है, बाकी सब काम बाद में है। अच्छा अच्छा तो है ना, तो ये सब चीजें तीनों पे इन सब बोर्डों ने काम किया है। जी आज भी उदयपुर की रोडों पे चले जाओ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ 5-7% की रोडें टूटी होगी तो होगी, हो जाती है, बारिश निकलती है, खड्डे पड़ते हैं, सब कुछ होता है, मगर 90% आज भी उदयपुर की रोडें बहुत बढ़िया है, नालियां बहुत बढ़िया है, लाइटें बराबर जल रही है, सफाई हो रही है, मगर गुंजाइश सब में है। बिल्कुल, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप उदयपुर के इस खास कार्यक्रम में सियासत के जायके में हैं और आप बहुत राजनीति से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं और अच्छा आपका अनुभव रहा है। लेकिन आपने जिस तरह से उदयपुर की कमियों को भी बहुत अच्छे से आपने कैमरे पर दर्शाया है, तो आप देख रहे हैं लगातार सियासत का जायका था। और जिस तरह से चेतन जी आपको बीच में रोक रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल आ रहा हूँ। आप वार्ड नंबर 46 की जनता में अभी वर्तमान की पार्षद रहे हैं और पार्षद के रूप में आप कार्य किया, जनता से क्या अपील रहेगी? आपके आखिरी सवाल मेरा यही है, और उदयपुर वासियों से क्या अपील है तो आप कैमरे पे कह सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से 46 का पार्षद रहा जी। और मैंने करीब 12 करोड़ रुपए के कार्य अपने वार्ड में करवाए थे। और जनता से मैं कहता हूँ कि हम लोगों के ऐसा तो नहीं, हम भगवान है, हमारे से त्रुटियां नहीं होती है, अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो भी हमें अपना सेवक मानते हुए कि कोई कमी पेशी रह गई है और हमें से नहीं हो पाया है, 100% काम कोई भी नहीं कर पाता है, हमने भी नहीं कर पाए होंगे, तो निश्चित रूप से आप उसको करके अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट आए उसको आप वोट देके जिताएं। दूसरा, उदयपुर के मैं नागरिक हो गया, मैं आपको एक चीज और कह रहा हूँ, हमारे आज जो जिलाध्यक्ष बने हैं बिल्कुल युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के गजपाल सिंह जी, आज जिस ढंग से वो युवाओं को आगे ला रहे हैं, जिस ढंग से वो आज हर समय उनको ये चिंता रहती है कि उदयपुर शहर में क्या चीज कहाँ पे है, अच्छी होनी चाहिए। मनोज जी साहब, आपने जिक्र कर दिया गजपाल जी का, तो मैं भी जिक्र करना चाहूंगा कि भाई युवाओं की अगर बात करें तो ठीक है, युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन भाजपा में क्या आपको लगता नहीं है 2 गुट हो गए? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का बना जी, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सोच है जी कि अब नई पीढ़ी को हमें आगे लाना चाहिए जी, और वरिष्ठ लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें अब नेक्स्ट पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? वरिष्ठों का अनुभव हमेशा काम आएगा, युवाओं का तो कार्य करने का जोश, उन नहीं थकने वाला काम, मगर वरिष्ठों का अनुभव, ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज जैसे देश में चल रही है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा 11वें आर्थिक व्यवस्था थी हमारी, आज 4थे पे हम आगे
1-2 साल में हम तीसरे पे आ जाएंगे। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय सोच ने भी 45 वर्ष आगे के व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जी नई पीढ़ी को बीजेपी को सौंपने के लिए, बिल्कुल। तो इसमें गजपाल जी अपने आप में अच्छे हैं। और मैं आज भी मैं कह रहा हूँ, गजपाल जी हर वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मान देते हैं, हर व्यक्ति को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने जब तक अभी तक देखा है, उन्होंने हर वरिष्ठ व्यक्ति से जो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं वो मार्गदर्शन भी प्राप्त करके काम कर रहे हैं। हम जैसे जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, समय पे बात करते हैं कि आप लोग अभी पार्षद नहीं है, मगर आप अभी भी अपने क्षेत्र में जनता की समस्याएं सुने। तो ये चीज एक अच्छी बात है। तो मैं पूरी उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 5 साल में अच्छा काम करने की कोशिश की है। अभी नेक्स्ट बोर्ड आएगा तब आएगा, अप्रैल में चुनाव हो, मई में चुनाव हो, मगर जब तक आपके पार्षद हैं पुराने, वो आज भी आप फोन करें, वो आपके काम करने को लिए तैयार है, वो करते रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत तो मैं कह सकता हूँ, सब पार्षदों से भी निवेदन है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं, कि जनता को जब तक नया पार्षद नहीं मिलता है तब तक अपन ये करें। और एक बार लास्ट, कि हम लोगों से काम करते हुए कभी कैसी भी बोलने में करने में अभी गलती हो जाती है काम करते हुए, तो उसके लिए हमें क्षमा भी करें और आप इस भारतीय जनता पार्टी को पूरा सहयोग करें ताकि आगे 7वां बोर्ड बन सके। जी सर, बिल्कुल। तो देखा आपने सियासत का जायका, इसी तरह अलग अलग पार्षदों से और अलग अलग पार्षदों के साथ आपको सियासत के जायके में लगातार वार्ड की जनता और पार्षद के बीच में जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको रूबरू कराने के प्रयत्न कर रहे हैं। और जिस तरह से सियासत का जायका सजा है, आज प्रेरणा के जी वर्णा एकेडमी में मौजूद है और यहाँ सियासत का जायका यानी खेल का जायका भी देखने को मिला था। हालांकि पूरा जो आप देख रहे हैं, ये सियासत का जायका जिस तरह से लगातार अलग अलग रूपरेखाओं के साथ दिख रहा है और अलग अलग रूपरेखाओं के साथ आपको दिखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं चेतन निराला और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।